तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज के सेशन जो है शुरुआत। और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी जो मेरे अपलाइन के अपलाइन है, और मैं बहुत ही प्राउडली फील करती हूँ कि मैं उनकी लेग पे हूँ। और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बाय प्रोफेशन वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और अभी मोदी केयर पे उनका रैंक है प्लेटिनम डायरेक्टर का, और बहुत कुछ अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है मोदी केयर से। और आगे का सेशन उनसे सुनते हैं। अ, तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर ब्रिजभूषण शर्मा सर का। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, विनोद सर के एंड से कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आज अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या प्लान बी होता है ना, जैसे जॉब के साथ प्लान बी होता है, अगर जॉब चला गया तो क्या करेंगे, इसी तरह हमारे यहाँ भी प्लान बी होता है। तो मैं उनका बैकअप था, तो आज का जो सेशन है वो मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक मिनट, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना स्क्रीन शेयरिंग। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है, पूर्वी में मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे फ्रेंड आज, कैसे टेस्टिमोनियल करना है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है शुरुआत, जो हम अभी कर रहे हैं। तो शुरुआत का क्या मतलब है फ्रेंड? इस बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस को कैसे बढ़िया तरीके से हम करेंगे, तो ये होता है शुरुआत। तो इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद कौन कौन सी चीजें करनी है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो अभी मैं इसको फिल स्क्रीन करता हूँ। तो शुरुआत 10 कदम आजादी के, जैसे एक मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, और अगर आपका एक डिजिट भी मिस हुआ तो कॉल नहीं लगता। इसी तरह इसमें भी 10 स्टेप हैं जो एक एक करके आपको फॉलो करने हैं, नहीं तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये एसपीबीएम का और मोदी केयर का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, जो हम हर एक नए ज्वाइनिंग को दिखाते हैं और उसको हेल्प करते हैं इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो मोदी केयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी नए आदमी के लिए, वो होता है 3 वे सपोर्ट चार्ट। 3 वे सपोर्ट, जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसको 3 तरह से सपोर्ट या हेल्प मिलता है। सबसे पहला जो उसको हेल्प मिलता है वो मिलता है कंपनी की तरफ से। कंपनी किस चीज में हेल्प करेगा? कंपनी हेल्प करेगा प्रोडक्ट देने के लिए, कंपनी हेल्प करेगा ऑफर देने के लिए, कंपनी हेल्प करेगा पैसा देने के लिए, टाइम पे कमीशन मिलेगा उसको। उसके बाद उसका अपलाइन जो भी उसको बिजनेस में लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शांतनु जी को लेकर आया हूँ, तो शांतनु जी के लिए कौन कौन रहेगा? सबसे पहले जो उनको लेकर आया है, उसके बाद जैसे मैं लेकर आया हूँ तो मैं हूँ, उसके बाद मेरे ऊपर अजय मलिक जी हैं, वो हैं, उनके ऊपर सुरेखा मैम है, वो हैं। तो आपको जो लेकर आया है उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मिलके हेल्प करते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप जब अपने अपलाइन को कॉल लगाते हो तो फोन नहीं उठा पाता, कोई इमरजेंसी या किसी भी सिचुएशन में। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप उसके भी अपलाइन को कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। और कंपनी का सपोर्ट किस तरह से आपको मिलेगा? आपको कंपनी का कॉल सेंटर से हेल्प मिलेगा, जो कि सुबेरे 10 बजे से लेकर शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है।
सो फ्रेंड्स, कंपनी आपको सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट देने के लिए, और कंपनी आपको मोबाइल ऐप देता है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस ट्रैक कर सकते हो कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके बिजनेस में कैसी ग्रोथ हो रही है, आपका क्या रैंक हो रहा है, कितना पॉइंट बचा है। उसके अलावा हमारा एसपीबीएम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। एसपीबीएम का मतलब होता है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। ये मोदी केयर का ऑफिशियल एक ट्रेनिंग एंड हेल्प सपोर्ट है जो आपको मदद करता है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये कंपनी से आपको ये सब सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का लाइफस्टाइल सेंटर होता है जहां पर आप विजिट कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके अलावा कंपनी के एमएससीज होते हैं जहां पर आप जाकर प्रोडक्ट खरीद भी सकते हो और प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो, और वहां पर आपको बहुत सारा और भी हेल्प मिलेगा। कंपनी का सपोर्ट लाइफस्टाइल सेंटर है, सक्सेस सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आपको मोदी केयर का पूरे भारत में तकरीबन 9,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जिनको हम डीपीज बोलते हैं या फिर मोदी केयर स्टोर भी बोलते हैं। आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑनलाइन सामान भी आप ले सकते हो। और मोदी केयर सक्सेस सेंटर है, जैसे दिल्ली में जो है, एक हमारा राजौरी गार्डन में है और एक हमारा कैलाश कॉलोनी में है। कैलाश कॉलोनी मेट्रो के बिल्कुल बगल में। और लाइफस्टाइल सेंटर बहुत सारे हैं, और अभी अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल सेंटर, तो ये जो है ये ज्यादा एडवांस है। मोदी केयर में पेमेंट की सारी सुविधा है, गूगल पे, पेटीएम, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अभी भारत में लिमिटेड जगह पे था, बट अभी कोविड में कैश हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस वायरस को ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास सारे पेमेंट मोड है, आप कैसे भी सामान ले सकते हो, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, कैसे भी आप ले सकते हो। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपका वेलकम करेंगे हमारे इस परिवार में, और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक नंबर नोट करो, 1800 312 999, और आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हो किसी भी हेल्प के लिए। और हमारा ईमेल आईडी है support-modicare@modi-ent.com। आप इस पे कभी भी मेल रख के अपना कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। ये कॉल सेंटर हमारा सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक चालू रहता है। अब वो 10 कदम कौन से हैं, एक एक करके हम उनको चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सपोर्ट चार्ट। जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो हमको उसको उसका सपोर्ट चार्ट बना के देना है। सपोर्ट चार्ट का मतलब उसका नंबर, उसको उसके सीनियर का नंबर देना है, उसके बाद उसके अपलाइन का नंबर देना है, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जितने भी लोग उसको सीनियर हैं जो एक्टिव हैं, उन सबका एक्टिव अप्लायंस का नंबर देना है। और उसको बताना है कि उसके घर के पास में कहाँ पर डीपी है। उसको बताना है कि तुम्हारे तुम्हारे रीजन में अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए तो एरिया सेल्स मैनेजर होता है। जैसे दिल्ली में ज्योति चौधरी जी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, आप तो ज्योति चौधरी जी को कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो। इसी तरह हर जगह, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह पर बहुत सारे एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस में आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है वो है गोल सेटिंग। आप मोदी केयर में आ गए हैं, अब आपको अगले अगले कुछ टाइम में सक्सेस होना है, तो उसके लिए आपको मोदी केयर में अपना गोल बनाना पड़ेगा। गोल मतलब आप क्यों आए हो मोदी केयर में, आपको क्या चीज हासिल करनी है। तो आप गोल बनाओ, आपको क्या लेना है। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए। और गोल कैसे होना चाहिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर शांतनु जी बोलते हैं इनको चाहिए क्रेटा टॉप मॉडल, तो स्पेसिफिक है। अब ये बोलेंगे कि सर टॉप मॉडल का जो डिजाइन आता है वो फॉर एग्जांपल LXI है या VDI है, जो भी है, और उसका जो कलर है वो है बिल्कुल रेड कलर का, इनको चाहिए कार। और उसका जो उसका जो मॉडल है वो ये है, उसका जो कलर है ये है, और उसका जो कॉस्ट है वो है 22 लाख रुपए, टॉप मॉडल। तो वो स्पेसिफिक हो गया। अब कोई भी चीज चाहिए तो हमको स्पेसिफिक चाहिए, और वो मेजरेबल होना चाहिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि उसको चांद पे 3 BHK का फ्लैट लेना है, क्योंकि वो कभी हो नहीं सकता। और वो एक्शनेबल होना चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करना है, मेरा ये ड्रीम है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्शनेबल होना चाहिए, आप करो तो आपको सक्सेस मिले, ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, और टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको अगले 2 साल के अंदर, अगले 1 साल के अंदर क्रेटा टॉप मॉडल चाहिए, तो वो टाइम बाउंडेड है, अगले 2 साल में आप आराम से ले सकते हो।
ठीक है। और जो लोग फास्ट मूवर हैं वो लोग और जल्दी भी ले सकते हैं, जैसे विनोद सर हैं, शांतनु जी, ये लोग फास्ट मूवर हैं, तो ये लोग जल्दी भी ले सकते हैं क्योंकि इनके ड्रीम बहुत बड़े हैं और इनको कोई डाउट नहीं है मोदी केयर के ऊपर। तो अपने ड्रीम्स को 3 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम अगले 1 महीने 2 महीने में पूरा हो सकता है। शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका हो सकता है 10,000 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि आपको एडिडास के रनिंग शूज चाहिए जो 5,000 के हैं, ठीक है। और आप उसके आगे तारीख लिखो कि मेरे को ना ये जो शूज हैं ये अगस्त 15 को चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला गोल। या फिर आप ये लिख सकते हो कि आपके बच्चे को एक बढ़िया सा क्रिकेट सेट देना है जिसका कॉस्ट है 5,000 रुपए। तो आप लिखो क्रिकेट सेट देना है अपने बच्चे को, डेट डालो, उसका बर्थडे आता है अगले महीने को। फिर मिड टर्म गोल आ गया। मिड टर्म गोल हो गया 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कुछ भी आप ले सकते हो। कार हो गया या बाइक हो गया, बुलेट हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर अपने फैमिली को फॉरेन ट्रिप में लेकर जाना चाहते हो 1-2 लाख रुपए का, तो वो लिख सकते हो कि फैमिली को फॉरेन ट्रिप पे लेकर जाना है, मॉरिशियस लेकर जाना है, दुबई लेकर जाना है, तो 5 लाख का खर्चा है। और तारीख लिख सकते हो कि 2022 के जनवरी में लेकर जाना है। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? आप लिख सकते हो कि मेरे को विला लेना है, मेरे को बंगलो लेना है, जो कि अगले 5 से 10 साल का आपका गोल हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है और इसको अपने सामने लिख के आप जहां पर भी सोते हो, जहां पर भी आप बैठते हो, वहां पर एक A4 शीट में लिख के विद डेट आप इसको लिखिए। आपका ड्रीम तब तक ड्रीम है जब तक उसके आगे तारीख नहीं है। जैसे ही आप अपने ड्रीम के आगे तारीख डाल देते हो वो कन्वर्ट हो जाता है गोल में। सपने कभी भी पूरे नहीं होते, मगर गोल्स अगर आप बनाते हो तो जरूर वो पूरे होते हैं। तो हमको सपने पहले देखने हैं, फिर उसके आगे तारीख डाल के उसका गोल कन्वर्ट करना है। जैसे लास्ट मंथ में हमने एक टारगेट लिया था कि शांतनु जी का 13% करना है, हमने तारीख भी डाली थी। तो चूंकि हमने गोल लिया था तो वो हो गया। इसी तरह हम लोग गोल सेट करते हैं और हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, तो दिमाग में एक सिग्नल आता है कि यस, अगर हम ये प्राप्त कर सकते हैं तो हम आगे से बड़े गोल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी लोग पहले हैं आज नए हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आज सोने से पहले आप अपना गोल जरूर बनाइए। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म या मिड टर्म तो जरूर बनाइए। लॉन्ग टर्म आप बाद में भी बना सकते हैं, क्योंकि गोल नहीं होगा तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो इसमें रॉ मटेरियल है लोग। हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे अगर आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल है बैटरी, स्क्रीन, बटन, उसका वाइब्रेटर, बहुत सारे उसमें रॉ मटेरियल है। इसी तरह ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। इसमें लोग आते हैं तो जिसके पास जितने ज्यादा लोग उसका उतना बड़ा धंधा। तो जितने ज्यादा लोग हैं उतने उतना फायदा है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी डायरी में सबसे पहले पेज में लिखोगे फ्रेंड्स। अगर आपका कल बर्थडे है, आप याद करो आप किस किस फ्रेंड को अपने घर पे डिनर पे बुलाओगे, तो उनके नाम लिखो। फिर रिलेटिव, मामा जी, ताऊ जी, क्या इनको पैसा नहीं चाहिए? यस, इनको भी पैसा चाहिए। तो 2 पेज छोड़कर रिलेटिव के नाम लिखो, सबके नाम। उसके बाद इंडस्ट्री, ऑफिस के फ्रेंड, जहां अभी काम करते हो, जहां पहले काम करते थे, 2 पेज 3 पेज छोड़ के फिर उनके नाम लिखो। फिर फेसबुक के फ्रेंड के नाम लिखो। फिर पड़ोसी के नाम लिखो। उसके बाद जहाँ पढ़ाई करते थे, जहाँ से आपने डिग्री लिया है, उसके नाम लिखो। ऐसा करके जब आप पूरा कंप्लीट करोगे इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट को, तो आराम से आपके पास 100 से 200 नाम हो जाएंगे। अब एक एक करके उनको मोदी केयर में बुलाना है, इस प्रेजेंटेशन को दिखाना है, और आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। धीमे धीमे मोदी केयर में आपका टीम बनता जाएगा, आपका टीम बढ़ता जाएगा और आप बहुत सारा पैसा कमा जाओगे। प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे लिखनी है? नाम, फोन नंबर, प्रोफेशन। फॉलोअप क्या होता है? जिस दिन आपने प्लान दिखाया आप वहां पर कमेंट में डाल सकते हो कि मैंने इस दिन प्लान दिखाया। अब फॉलोअप मतलब उसने बोला ठीक है मैं कल तुमको बताऊंगा कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं। तो अगले दिन आप उसके घर पे जाओगे, उसको मिलोगे और फॉलोअप करोगे। जनरली 2 से 3 फॉलोअप में हर एक आदमी ज्वाइन हो जाता है, बट ये अलग बात है कि हम लोग फॉलोअप कर नहीं पाते 2 से 3। उसके बाद आता है सेल्फ यूज। जो सफलता का चौथा कदम है वो है सेल्फ यूज। अगर आप मोदी केयर का प्रोडक्ट खुद नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप किसी को ये प्रोडक्ट दे नहीं सकते। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी क्या बोलता है कि प्रोडक्ट लो, यूज करो और शेयर करो। कंपनी का सिंपल फंडा है, प्रोडक्ट लो, यूज करो और शेयर करो। तो अगर आप सेल्फ यूज नहीं करोगे तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं हैंडल कर सकते। मान लो आपने बहुत बड़ी टीम बना ली, किसी आदमी ने बोला कि यार तुम्हारा ये जो सामान है ना ये अच्छा नहीं है, तो अगर आप खुद यूज किए होगे तो आप उसको आराम से बता सकते हो, अच्छे से डेमो दिखा सकते हो। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो है सेल्फ यूज। मैं क्या करता हूँ, मेरा हर महीने का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस महीने जो भी प्रोडक्ट मैंने इस महीने नहीं इस्तेमाल किया
मैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूं। तो सेल्फ यूज में बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। आप बास्केट बना सकते हो, एक 3,000 का बास्केट, एक 5,000 का बास्केट, कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट ऐड कर दिए तो 5,000 का बास्केट बन गया। क्योंकि नया जो आदमी होता है उसको नहीं पता होता मोदी केयर में ज्वाइनिंग 1,000 की है कि 3,000 की। अब आप जो बताओगे वो उसको वही समझ में आएगा। तो टाइम सेव करने के लिए आप बोलो भाई देखो 2 तरह की ज्वाइनिंग है, एक 3,000 का बास्केट से ज्वाइनिंग है, एक 5,000 का बास्केट से। 5,000 के बास्केट में तुमको प्रोटीन भी मिलेगा, मल्टीविटामिन भी मिलेगा, थोड़ा हेल्थ का प्रोडक्ट मिलेगा, और 3,000 के बास्केट में तुमको घरेलू सामान मिलेगा। तो वो जो भी बोलता है ठीक है 5,000 का दे दो, कोई बात नहीं, मेरे को हेल्थ का भी चाहिए सामान। उसके बाद जो 5वां इंपॉर्टेंट कदम है वो है शेयर। ठीक है, शेयर में क्या होता है, आपके जो लोग जानने वाले हैं जिनका आपने लिस्ट बना लिया है, एक एक करके आप उनको बुलाते हो और उनको मोदी केयर का बिजनेस प्लान समझाते हो। तो इस केस में आपके सीनियर आपकी हेल्प करते हैं, आपके अप्लायंस आपकी हेल्प करते हैं, और 6:30 बजे सुरेखा मैम के फेसबुक लाइव पर और जूम पर भी हम लोग परिवर्तन या बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जहां पर आप अपने फ्रेंड को बुलाकर बहुत आसानी से उनको प्लान दिखा सकते हो। तो शेयर का मतलब आप प्लान दिखाओ। आप घर पे जाकर प्लान दिखा सकते हो, होम मीटिंग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं प्लान दिखाने के। बट जो आज के डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है वो है जूम। आप अपने सीनियर से टाइम लेकर जूम मीटिंग पर अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको प्लान दिखवा सकते हो, और उसके बाद फॉलो अप करके उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। और इसमें आप देख रहे हो, इसमें SW5 फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है सम विल, सम वॉन्ट, सो वॉट, समवन इज वेटिंग फॉर स्टार्ट वर्किंग। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब ये प्लान दिखाओगे कोई ज्वाइन करेगा, सम विल, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, सम वॉन्ट, सो वॉट, तो क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार कर रहा है, स्टार्ट वर्किंग, वापस से प्लान दिखाओ। तो मोदी केयर एक सेल्स का काम है। सेल्स में हर बंदा नहीं जाता। आप खुद याद करो, जब आपको एक जीन्स लेनी होती है तो आप 5 दुकान भटकते हो, 4 को निराश करते हो, 5वीं में जाकर उसको दुखी करते हो, कहते हो ये नीली वाली निकालो, लाल वाली निकालो, काली वाली निकालो, ये वाला स्किन टाइट चाहिए, ऐसा है वैसा। मतलब आप बहुत सारा सोच विचार कर कोई भी सामान खरीदते हो। तो इसी तरह लोग भी जुड़ने के पहले आपको बहुत सारा सवाल करेंगे, बहुत सारा ये करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अभी जुड़ेगा बहुत अच्छा, वो आगे बढ़ेगा। जो अभी नहीं जुड़ेगा वो 2 महीने बाद आपकी ग्रोथ देख के जुड़ेगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो शुरू में नहीं जुड़े थे, बट जब मैं थोड़ा सक्सेस मिल गई मेरे को, उसके बाद खुद कॉल करके उन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लगाई। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आप लगे रहो। ये टेस्ट मैच है, 2020 नहीं है। अगर आप क्रीज पे टिके रहोगे तो रन तो बनी जाएंगे। अगला जो कदम है स्पॉन्सर, ये होती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिजनेस में आप किसी को भी लेकर आते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए टाइम पर, उसका एनईएफटी होना चाहिए। एनईएफटी मतलब उसका बैंक का सारा डिटेल होना चाहिए, ताकि उसका कमीशन टाइम पे आ सके। उसका पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर गलती से पैन कार्ड अपडेट नहीं किया तो 20% टैक्स कट जाएगा। अगर पैन कार्ड अपडेट है तो 5% कटेगा। फर्स्ट लॉयल्टी प्रोग्राम, उसको लॉयल्टी के बारे में बताइए कि अगर तुम 2,500 का सामान लेते हो तो 6 महीने बाद तुमको 120% का फ्री सामान मिलेगा। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है नए आदमी के लिए। और उसको ये बताइए कि भैया शुरुआत ट्रेनिंग होती है, जैसे हम आज कर रहे हैं ऐसी ट्रेनिंग हर हफ्ते होती है। आप उस ट्रेनिंग में आओ, हर संडे 11 बजे ये शुरुआत ट्रेनिंग होती है। आप आओ और सीखो इसको कैसे करना है। उसके बाद उसको सपोर्ट करना है, लीड करना है। इस बिजनेस में एक नया आदमी एक छोटा पौधा होता है। एक छोटे पौधों के वृक्ष बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे एक आम का पेड़ होता है, वो जब छोटा होता है तो उसको बहुत केयर की जरूरत होती है, कितना धूप देना है, कितना पानी देना है। तो शुरू के 5 साल वो आम का पेड़ आपको फल नहीं देता, बट उसके बाद जब 5 साल के बाद वो फल देता है तो पूरे जिंदगी आपको इतना आम देता है कि आपकी बहुत सारी आने वाली जनरेशन भी उस आम का मजा लेती है। और अभी वैसे भी आम का सीजन चल रहा है तो आप लोग एंजॉय भी कर रहे हो। तो ये सोचो जिसने उसको लगाया होगा वो बहुत सारा आम उसको मिल रहा होगा। तो इसी तरह मोदी केयर का बिजनेस है। आप किसी को लेकर आते हो तो जब तक वो फल नहीं बनता है तब तक उसको मदद करना है। एक छोटे बच्चे को जैसे हम सफल करते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, इसी तरह आपने जिसको ज्वाइन कराया उसको ज्वाइन करा के भूलना नहीं है, उसको मोदी केयर में सफल बनाना है। 7वां जो स्टेप है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगा, अगर आप मोदी केयर में मैक्सिमम पैसा कमाना चाहते हो तो आप 4 लेग का स्ट्रक्चर फॉलो करो। ABCD, 4 लोगों को अपने डायरेक्ट ज्वाइन करो, उसके बाद उनके नीचे टीम बिल्ड करो। ABCD 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसके नीचे फिर आप अपनी टीम बिल्ड करो। और अभी हम लोग 100 PV का कैंपेन चला रहे हैं। अभी कल बहुत सारे लोगों ने 100 PV लिया। तो आप फोकस करो कि आपके पास कुछ लोग हों
बट जो भी हो वो सीरियस है। तो फोकस ये करना है कि 100 पीवी से कोई भी व्यक्ति शॉपिंग करे। 100 पीवी का मतलब 5,000 का सामान, तो 3,000 का सामान वो खुद यूज कर सकता है, 2,000 का सामान रिटेल कर सकता है, या किसी को अपने परिवार में गिफ्ट कर सकता है, जो भी कर सकता है। रिटेल करना ज्यादा अच्छा है। और 10 फास्टर 10 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस बिजनेस में अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो एक फास्टर 10 होता है, जिसमें अगर आप 240 पीवी एक महीने में करते हो तो आप 10% पे होते हो, और आपको तकरीबन 800 रुपए का सामान फ्री में मिलता है। जो 8वां कदम है वो है बी अ रोल मॉडल। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप बोलते हो आपकी टीम कभी नहीं करती, जो आप करते हो वो आपकी टीम करती है। जैसे कि विनोद सर ने होम मीटिंग चालू करी, तो आज मैंने देखा दीमापुर में होम मीटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अंकित जी ने होम मीटिंग चालू करी, तो उनके नीचे जया मिश्रा जी, उनके टीम में होम मीटिंग चालू है। क्योंकि अपलाइन ने किया, इसलिए सबने किया। मैंने 2 तारीख को अपना ऑर्डर डाल के स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग कर ली। तो ये सारा काम जो होता है, ये जब अपलाइन करता है तभी डाउनलाइन करता है। अगर आप 100 पीवी का ऑर्डर नहीं करते तो आपकी टीम भी 100 पीवी का ऑर्डर नहीं करेगी। अगर आप महीने के 2 तारीख को ऑर्डर नहीं करते तो आपकी टीम भी 2 तारीख को ऑर्डर नहीं करेगी। उसके बाद सबको फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि जब हमको कोई भी चीज करनी है तो शुरू होगी ऊपर से और डुप्लीकेट होगी नीचे तक। अगर कोई अपलाइन मोदी केयर में हफ्ते में 1 दिन काम करता है तो उसका डाउनलाइन साल में 1 दिन काम करेगा। इसीलिए अपलाइन को हमेशा एक्टिव रहना है और अपने टीम को एक रोल मॉडल बन के दिखाना है। मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, अंकित केसरवानी जी, विनोद जी, ये लोग बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं और अपने टीम को बहुत अच्छे से रोल मॉडल की तरह से काम करते थे। नानू जी ने अभी आज छुट्टी लेकर स्पेशली प्लान दिखाया और ज्वाइनिंग भी आई, और उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो कर रहे हैं, तो उनका देखकर उनकी टीम में भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। डाउनलाइन छोड़ो, कभी कभी अपलाइन भी मोटिवेट हो जाता है और अपलाइन करता है चलो हम भी जाते हैं, गाड़ी उठाकर प्लान दिखा के आते हैं। तो ये सारा काम जो है ये देखी देखा वाला काम है। तो इसीलिए टीम में एक बहुत अच्छा माहौल होना जरूरी है। जितने भी अपलाइंस हैं वो जो भी कर रहे हैं उसका फोटो लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर जरूर डालें अपने ग्रुप में, क्योंकि ये रोल मॉडल वाला काम है। अगर मैं किताब भी पढ़ता हूँ तो स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डालता हूँ, अगर आपने कभी गौर किया हो तो। 100% सेल्फ यूजर, शो प्लान डेली, हर दिन एक प्लान दिखाना है। टीचेबल, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आदमी सीखने के लिए राजी नहीं है, जो भी आदमी सीखना नहीं चाहता, वो कभी सफल नहीं हो सकता। पंक्चुअल, 9 बजे की मीटिंग है तो 9 बजने में 2 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है। कोच, मेंटर, आप अच्छे मेंटर हो, लोगों को हेल्प करो आगे बढ़ने में। और जितने भी कमिटमेंट आपने किया, अगर आपने कमिटमेंट किया अपलाइन से कि सर मैं इस महीने के 30 तारीख को डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा, तो या तो कमिटमेंट करो मत, और अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी भी मत सुनो। या तो कमिटमेंट मत करो, नहीं तो कमिटमेंट अच्छे से निभाओ। नो नेगेटिव टॉक, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव टॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घूम फिर के बात कहीं ना कहीं आती है, अरे मेरा तो अपलाइन सही नहीं है, वो तो हेल्प नहीं करता, मेरा तो डाउनलाइन बेकार है, कोई काम नहीं करता। दोस्तों, नेगेटिव टॉक की कोई जगह नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में। अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने अपलाइन से हेल्प ले सकते हो। और अपने घर में अगर आप होम मीटिंग करते हो तो ये बिजनेस होम मीटिंग से बहुत जल्दी से ग्रो करता है। मेरी जो टीम में होम मीटिंग होता है वो लोग बहुत फास्ट डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, कार फंड तक पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल है जया मैम, इनके यहाँ बहुत सारा होम मीटिंग होता है। एग्जाम्पल है विनोद सर, इनके यहाँ केवल होम मीटिंग होता है। हर घर पे ये लोग 4-5 लोगों को चाय पे बुलाकर अच्छा खासा प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, और ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग आता है। मिरर टेस्ट, कभी भी आप अगर प्लान दिखाने जा रहे हो तो एक बार मिरर टेस्ट करो, शीशे के सामने अपने आप को देखो और देखो क्या आप परफेक्ट दिख रहे हो। क्योंकि करोड़ों का बिजनेस है तो फिर आप अच्छे प्रोफेशनल दिखने चाहिए। कभी भी अनप्रोफेशनल लुक में किसी को भी प्लान दिखाने, बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने नहीं जाना। कंप्लीट डेमो किट, आपके पास डेमो किट होना बहुत जरूरी है। अगर आप डेमो नहीं दिखा रहे हो तो सामने वाले को प्रोडक्ट का क्वालिटी पता नहीं लगेगा और वो शायद नहीं ज्वाइन करेगा। अगर आप डेमो नहीं दिखा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लान मत दिखाओ। अगर आपने जूम पे प्लान दिखाया है तो आप उसको यूट्यूब पे 2-4 प्रोडक्ट के डेमो जरूर भेजो, ताकि वो प्रोडक्ट का क्वालिटी देखकर ज्वाइन हो जाए। कंप्लीट टूल किट, आपके पास कनेक्ट मैगजीन होना चाहिए कंपनी का, आपके पास कंपनी के प्रोडक्ट के कैटलॉग होने चाहिए। तो ये सब अगर आप चीज रखोगे तो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। 9th जो है वो है पर्सनल प्रोग्रेस, ये सेकेंड लास्ट है हमारा। पावर प्रेजेंटर, आपको धीमे धीमे अपने अपलाइन का प्रेजेंटेशन देखकर आपको भी कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं ये सीखना पड़ेगा। अपलाइन ने परिवर्तन दिखाया तो आपने 2-3 बार देखा, तो आप खुद ट्राई करो कैसे दिखाना है।
क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे चल के अपने टीम को परिवर्तन दिखाना है, तो अपने आप को एक बढ़िया प्रेजेंटर बनाना है। प्रेजेंटर का मतलब जो बिजनेस प्लान अच्छे से दिखा सके। मास्टर ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान, हमारा जो बिजनेस प्लान है जिसमें 10 तरह की इनकम है, कैसे बोनस आता है, कैसे लीडरशिप बोनस आता है, लीडरशिप बोनस कितना आ सकता है, कैसे कार फंड आता है, कार फंड मैक्सिमम 1,20,000 आता है कि 1 लाख आता है, कैसे हाउस फंड आता है, महीने का 1.25 लाख आता है, कितना आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइड मेंटेन क्या करना होता है, डायरेक्टर बनने के बाद कितनी इनकम होती है, तो पूरा प्लान आपको पता होना चाहिए कि प्लान में कैसे ज्यादा पैसा आता है। मास्टर ऑफ डेमो, एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट के डेमो हर आदमी को आने चाहिए। डेमोस्ट्रेशन आप सीखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने अपलाइन को एडिफाई कैसे करते हैं। आप अगर बिना अपलाइन को एडिफाई के प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए अपने अपलाइन की अपने सीनियर की तारीफ करके ही अपने दोस्तों से मिलवाना है, ताकि दोस्त अपने अपलाइन की बात अच्छे से सुने। अभी शांतनु जी आपको बताएंगे टेस्टिमोनियल कैसे करना है, तो ये भी है हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। टाइम मैनेजमेंट, ये बिजनेस रोज करने वाला है, बिजनेस कभी कभी करने वाला नहीं है। अगर आपने एक बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए और आप सोचते हो कि हफ्ते में 1 दिन करके आपका वो बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये पार्ट टाइम काम है, 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा आपको देना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 दिन देते हो, स्पेयर टाइम देते हो, तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आपको कुछ बुक्स लेनी है। क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। कॉपी कैट 101, ये 2 बुक सजेस्टेड है, इसको आप अमेजन से ऑर्डर करिए। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर बाय दीपक बजाज, कुछ बुक्स आप ऑर्डर करिए। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। लाखों रुपए महीने के बुक्स पढ़ने के बाद ही आएंगे। अगर आपको पीडीएफ में बुक्स चाहिए तो आप मेरे को बताना, मैं आपको पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दे दूंगा, इफ यू आर एबल टू रीड बुक ऑन लैपटॉप और मोबाइल। वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं सुरेखा मैम के यूट्यूब चैनल पर, उसको देखिए। बहुत सारी ऑडियोज हैं यूट्यूब पर, उसको देखिए। हमारा एसपीबीएम ट्रेनिंग सिस्टम है, उस पर जाइए, उस पर देखिए। बहुत सारी पीडीएफ है, उसको देखिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं खोला तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बता दूंगा। टीम मोमेंटम नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उस पर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारा आपको काम का कंटेंट मिलेगा, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है। जैसे आज हम शुरुआत कर रहे हैं और परसों हम रफ्तार करने वाले हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन होते हैं और एडवांस वर्कशॉप होते हैं, तो सारी ट्रेनिंग हमको अटेंड करनी है। और दोस्तों लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम है डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप खुद सीखो, अपने टीम को सिखाओ, और चीजें जितनी सिंपल होंगी उतने अच्छे से हम डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो मोदी केयर में आसान चीजें रखनी है ताकि आपकी टीम उसको डुप्लीकेट कर पाए। अगर आप ऐसा प्लान दिखाते हो कि आपका डाउनलाइन नहीं दिखा सकता, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि इजी होगा तभी आपका डाउनलाइन दिखा पाए। तो लीड बाय एग्जाम्पल करना है। आप चाहते हो आपकी टीम जो करे सबसे पहले वो करे। अगर आप चाहते हो कि आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं वो हर आदमी 1 तारीख को शॉपिंग कर ले, तो सबसे पहले आपको 1 तारीख को सुबह 5 बजे ऑर्डर करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा ताकि आपकी टीम करे। होम मीटिंग्स करनी है, रेगुलर ट्रेनिंग्स लेनी है आपको। जैसे हम लोग अभी कमांडो ट्रेनिंग चला रहे हैं, जो कि ऑल्टरनेट डेज में रात में 9 बजे होती है, और वैसे हम हर दिन 9 बजे रात में करते हैं। तो रेगुलर ट्रेनिंग्स लेनी है। और उसके बाद प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन सीखने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो केवल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सीखकर महीने का 10,000 20,000 का प्रोडक्ट रिटेल कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 10 कदम आज़ादी के थे। और अभी मैं वापस हैंड ओवर करना चाहूंगा पूर्वी मैम को, जो आगे का सेशन आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जितने भी नए लोग हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कैसे गोल सेटिंग करना है और कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है और क्या क्या करना है। और बहुत ही अच्छे से आप क्लियरिटी के साथ सर ने समझाया। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले प्रेजेंटर को, जो है यूपी गाजियाबाद से शांतनु अरोड़ा सर। शांतनु सर एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है उनका। और मोदी केयर में पिछले 1 महीने से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही तेजी से अपना आइडेंटिटी बना चुके हैं यहाँ पे। और अभी वो 13% लेवल पे है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के रैंक पे। और अगला हाउ टू डू टेस्टिमोनियल वो आपको समझाएंगे।
और ओवर टू यू शांतनु सर, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच पूर्वी मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। दोस्तों, मैं अपने इंट्रोडक्शन से पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा ब्रिज सर को, जिन्होंने कहते हैं ना शिखर पे जाने के लिए एक कदम की शुरुआत करनी पड़ती है। तो इतने अच्छे ढंग से हमें 10 कदम सिखाए शुरुआत के, सिर्फ एक नहीं 10 कदम, हमारा हाथ पकड़ के 10 कदम तक ले गए। तो दोस्तों, अगर हमने सच्चे मन से पूरी मेहनत के साथ अगर ये 10 कदम कर लिए तो हमें शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरा परिचय जैसा पूर्वी मैम ने दिया, मेरा नाम शांतनु अरोरा है। मैं यूपी गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली पेशे से एक डिजिटल मार्केटर हूँ और गुड़गांव स्थित एक कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, सही था, लाइफ अच्छी चल रही थी, सब कुछ सही था। 14 साल से जॉब कर रहा हूँ, 6 डिजिट में सैलरी थी। सब कुछ जो एक नॉर्मल बंदे को चाहिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को चाहिए, वो जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन कहते हैं ना कि जॉब से सपने पूरे नहीं होते। आप चाहे कितना भी कमा लें, कितना भी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ सपने ऐसे होते हैं, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो जॉब पूरी नहीं कर पाती। ऐसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ सपने मैं थे नहीं बोलूंगा, मेरे सपने हैं जिन्हें मैंने दबा रखा था अपने अंदर। मैं सोच चुका था कि शायद ये सपने खत्म हो जाएंगे मेरे साथ, लेकिन ब्रिज जी मिले मुझे, उन्होंने मुझे एहसास कराया कि सपने मारने नहीं चाहिए, सपने पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और सही रास्ता चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबके बीच हूँ, एक सही रास्ते पर। दोस्तों, हम आप समय वेस्ट करते ना करते हुए हम टेस्टिमोनियल की तरफ बढ़ते हैं कि हमें अपना टेस्टिमोनियल किस तरीके से देना चाहिए। पूरी मैम कंफर्म करेंगे प्लीज, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, दिखाई दे रही है। शुक्रिया। तो दोस्तों, टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल का मतलब होता है गुणों का वर्णन करना, अपने गुणों का वर्णन करना, अपनी कंपनी जिसमें आप एसोसिएट हुए हो, जिसमें आप जुड़े हो, उस कंपनी के गुणों का वर्णन करना, अपने सीनियर्स, अपने अपलाइंस, अपनी टीम के गुणों का वर्णन करना, ताकि इस दुनिया में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको आप बढ़ावा ना देकर उसको आप अपने छोटे छोटे कामों के द्वारा, छोटे छोटे शब्दों के द्वारा उस नेगेटिविटी को खत्म कर पाइए। इसी को टेस्टिमोनियल कहा जाता है। दोस्तों, टेस्टिमोनियल की शुरुआत कहाँ से होती है? टेस्टिमोनियल की शुरुआत होती है नेम से। हम इस दुनिया में आए हैं, हम सबको एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है। हम सबके नाम हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गार्जियंस ने, हमारे रिलेटिव्स ने सबको बहुत अच्छे नाम दिए हैं। आप अपने नाम को एक गर्व के साथ बोलिए। अगर मैं आज आप सबके बीच में हूँ और मैं बोलता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग गाजियाबाद से हैं, कुछ इलाहाबाद से हैं, तो कुछ नागालैंड से भी हैं। मैं कभी नागालैंड नहीं किया जिंदगी में दोस्तों, मैंने सिर्फ मैप पर ही देखा है या फिर गूगल फोटोज में देखा है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने साथियों के साथ अपने घर में बैठा हुआ, जो मेरे मित्र, मेरे कलीग्स नागालैंड में बैठे हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ आज बैठा हुआ। दोस्तों, नाम नाम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गर्व फील होता है बोलते हुए मेरा नाम शांतनु अरोरा है। मेरी उम्र 33 साल है और इस नाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी है ये। तो अपने नाम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, हाँ जी, मेरा नाम शांतनु अरोरा है। दोस्तों, आपका बैकग्राउंड मोदी केयर से पहले और क्या क्या लिमिटेशंस थी? जैसा मैंने बोला दोस्तों, 6 डिजिट में सैलरी है, लेकिन एक भी दिन ऑफिस ना जाऊं तो 6,000 रुपये सैलरी कट जाती है। और लॉकडाउन के अंदर तो हालत और भी खराब हो गई, सैलरीज कट कट के आने लगी। सपने पूरे थे, चीज़ें अच्छी करी। जब जॉब में थे, जॉब कर रहे थे, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन जब ऑफिस जाते थे सैलरी पूरी मिलती थी। बच्चे का एडमिशन अच्छी जगह कराया, बच्चे की फीस जाती थी, अपनी कार थी, अपनी कार का पेट्रोल और घर के किचन के खर्चे, एक अलग लाइफस्टाइल बन गया था। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आया, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, कहते हैं ना, पहिया थम गया बिल्कुल। बच्चे की फीस फीस तो पूरी जानी थी, बच्चा घर में वर्चुअल माध्यम से पढ़ रहा था, जैसे हम लोग मिल रहे हैं वैसे ही बच्चा पढ़ रहा था, फीस पूरी जानी है। घर के खर्चे उल्टे बढ़ गए, क्योंकि घर में रहते हैं तो राशन, चीजें, इंटरनेट, जहाँ पे इंटरनेट नॉर्मल 100 Mbps चल जाता था, वहां पे अब 400-500 Mbps करने लगे।
लैपटॉप्स के खर्चे, हम आईटी प्रोफेशनल से हैं, तो कंपनी के लैपटॉप हों या अपने लैपटॉप हों, चार्जर खराब होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ आने लगी। उन परेशानियों ने क्या किया कि मेरे जो सपने जिन जिन सपनों को पाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा था, उनको लगाम लगा दी। मैं एकदम से रुक गया कि मैं अभी आज के खर्चा देखूँ या अपने सपनों के बारे में सोचूँ। तो मैंने कहीं न कहीं अपने सपने सैक्रिफाइस करने शुरू कर दिए थे। ज़िंदगी में क्या मिसिंग था? दोस्तों जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा बोलता हूँ, सैलरी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन हाँ, मैं बेसिकली मुज़फ्फरनगर का रहने वाला हूँ। गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर में मैं 14 साल पहले आया था। 14 साल पहले एक सपना लेके आया था कि एक अपना मकान लेना है। लेकिन एक अपना मकान लेना है, हम दिल्ली एनसीआर के बाहर के लोग फ्लैट नहीं सिस्टम नहीं समझते। फ्लैट सिस्टम मैं मतलब नॉर्मल गाँवों की बात कर रहा हूँ, आजकल तो हर जगह फ्लैट हो गए हैं। अब मैं भी बेसिकली गाँव से ही बिलॉन्ग करता हूँ, तो हमको फ्लैट सिस्टम नहीं समझ में आता था, हमको घर चाहिए था। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज़मीन से बना घर 1 डेढ़ 2 करोड़, 2.5 करोड़ से नीचे नहीं आता। स्पेशली नोएडा और दिल्ली जैसी जगह में तो इतने रुपए के तो फ्लैट भी नहीं आते। तो दोस्तों लेना चाहते थे घर, सपना लेके आए 14 साल पहले, पहचान बनाएँगे, लेकिन फ्लैट तक सीमित हो गए। अ, सपने पूरे नहीं कर पाए तो फ्लैट लेना पड़ा। लेकिन वो एक ज़िंदगी में एक हमेशा से मिसिंग रहा कि एक घर तो चाहिए। अब यहाँ पर बड़े शहरों में उस घर को विला बोल दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए तो वो घर ही है। तो दोस्तों एक सपना जिसके लिए मोदी केयर जॉइन की जाए। सबका कुछ ना कुछ सपना होता है, जैसा मेरा एक सपना है, एक मुझे घर लेना है, एक बहुत बड़ी कार लेनी है। मेरा बच्चा अच्छे ढंग से पढ़े तो उसको हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन भेजना है। तो कुछ सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए मैंने मोदी केयर जॉइन किया है, बिकॉज़ मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जितना मेरी सैलरी है, सैलरी एक प्रोपोर्शनेट से बढ़ेगी। हर साल 5% 10% बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दी या बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तो 15%, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। और वो प्रिपरेशन अगर मैं करता रहूँगा ज़िंदगी भर, तो जो मेरे सपने हैं, वो मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा। ऑलरेडी 14 साल हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर में आए हुए, और आगे कितना ही काम करूँगा। आगे आप मान के चलिए, आज तक 33 साल का हूँ, तो अगले 30 साल और। तो मैंने जब कैलकुलेशन करी, मुझे लगा कि ये जॉब से तो सपने पूरे नहीं होंगे, और ऊपर से ये पैंडेमिक हुआ है, कोविड हुआ है, इसने तो हम सबको कहीं न कहीं, आप सब भी एग्री होंगे, हम सबको 3 साल या 5 साल पीछे कर दिया है। हम जहाँ 5 साल पहले थे, हम आज वहाँ पे आके दोबारा खड़े हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ। सबकी रुक गई है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं है जो एक्सपेक्ट करे कि बहुत अच्छे ढंग से अब हमें 20% 25% की ग्रोथ मिलने वाली है, या जॉब स्विच कर देंगे तो फटाफट जॉब मिल जाएगी। बहुत बुरी हालत है, जॉब्स भी नहीं है। तो मेरे कुछ सपने थे जिनको मुझे लगा कि मैं मोदी केयर के थ्रू पूरा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। मोदी केयर कैसे हेल्प कर रहा है मेरे सपनों को पाने में? दोस्तों मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है। सिर्फ 1 महीना हुआ है। अ, मैं एज़ अ ट्रेनर भी मैंने काम किया है। एज़ अ वीपी जॉब कर रहा था। 1000, 2000, 3000 लोग जानते थे। 1000, 3000 लोगों के साथ, मतलब मेरा नाम जानते थे। 100, 200, 500 लोगों के साथ मिलना-जुलना होता था, लेकिन मोदी केयर मुझे कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे मैंने अभी बोला, मेरे से 1000 किलोमीटर दूर लोग बैठे हुए लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम जब ब्रिज सर उसका कोलाज बना के शेयर करते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता, एक गर्व की अनुभूति होती है। इतना गर्व मुझे अपनी कंपनी में स्टेज पर बोलने में नहीं हुआ, जितना गर्व मुझे यहाँ पर बैठकर बोलने में होता है। क्योंकि सिर्फ 1 महीने की जर्नी है दोस्तों, मैं 2 महीने की जर्नी लगा लीजिए। 2 महीने की जर्नी में मैंने इतने अच्छे-अच्छे दोस्त बनाए हैं, इतने अच्छे मेंटर मैंने पाए हैं, एक इतनी प्यारी टीम मेरी बन रही है धीरे-धीरे। स्लो हूँ, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे टीम बना रहा हूँ। अच्छे लोग मिल रहे हैं, उम्मीद है कि कहीं न कहीं बड़ी टीम बनेगी। तो ये सब मोदी केयर से संभव हो पाया। व्हाट्स योर विजन फॉर फ्यूचर? दोस्तों आपका क्या सपना है? आपका आपका जो सपना है, उस आपका जो फ्यूचर के लिए सपना है, जैसे हम कहते हैं ना, हमें विजन बोर्ड बनाना चाहिए विद डेट। अ, तो वो आप अगर आप ना सपना बताइए टेस्टिमोनियल के अंदर कि हाँ, सपना अलग-अलग हो सकते हैं। एक सिंपल मिडिल क्लास बंदे के लिए अपने बेटे को 2000 की साइकिल देना भी एक सपना है। तो किसी के लिए एक रेंज रोवर गाड़ी या क्रेटा गाड़ी या फिर स्कॉर्पियो गाड़ी लेना भी एक सपना है। सपने कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने सपनों को पाने के लिए आपका क्या विज़न है, आपको वो एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको वो विज़न
बनाना पड़ेगा और उस विजन को दोहराना होगा अंदर। आप डेली जब उठें उस विजन को देखें, उसको दोहराएं कि हाँ मेरा ये विजन है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल दैट हैव सपोर्टेड यू। कहते हैं ना, हम जिंदगी में माँ बाप सबसे बड़े भगवान होते हैं, क्योंकि वो हमें इस धरती पे लेके आए हैं, वो हमें चलना सिखाते हैं। उसके बाद हमारे अध्यापक, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें जिंदगी के अच्छे बारे में सिखाते हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं जिंदगी भर। आई एम श्योर हर बंदा इज्जत करता है। ऐसे ही जो हमारे अपलाइंस हैं, जिन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ के इस इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे हमें लेके आए, उनका हमेशा आदर करिए। आप चाहे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, हम चाहे टॉप लेवल अचीव कर लें, लेकिन जो हमारे अपलाइन होंगे, हम हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। उनके लिए हमारे मन में हमेशा ग्रेटिट्यूड रहेगा। ब्रिज सर मुझे लेके आए यहाँ पर, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से, कि एक अलग जिंदगी में लेके आए। मेरे लिए इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ब्रिज सर ने मुझे 4 या 5 साल पहले मुझे कुछ बताया था इसके बारे में, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे इस चीज का काफी मलाल रहता है दोस्तों, कि मैं शायद उस टाइम आ चुका होता, लेकिन फिर भी आज मुझे खुशी है कि मैंने सब कुछ स्टडी किया, सब कुछ रिसर्च किया, और आज मैं उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चल रहा हूँ। आई एम श्योर कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। ब्रिज सर हैं, नानू सर हैं, अजय सर हैं, इन सब का इतना सपोर्ट है। मुझसे ऐसा नहीं गलती नहीं होती, गलतियां होती हैं, चीजें मिस्टेक करता हूँ, लेकिन वो हर पल मुझे सिखाते चले जाते हैं। तो दोस्तों आप चाहे कितना भी करें, कभी भी हमेशा अपने अपलाइंस के लिए ग्रेटिट्यूड रखें। तो टेस्टिमोनियल्स के अंदर दोस्तों यही चीज होती है, अपना नाम सही बोलिए, आपका बैकग्राउंड मोदी केयर से पहले क्या थे, क्या आपकी लिमिटेशंस थी, आपकी लाइफ में क्या क्या मिसिंग था, आपके क्या सपने थे जिसके लिए आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, मोदी केयर कैसे हेल्प कर रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, फ्यूचर के लिए आपका क्या विजन है, और आखिर में अपने सीनियर्स के लिए, अपने अपलाइन के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। दोस्तों आखिर में हम सब यहाँ पर आए हैं सिर्फ एक मंजिल को पाने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसले से उड़ान होती है। शुक्रिया। पूर्वी मैम, ओवर टू यू। वाओ, सुपर्ब सर, सुपर्ब। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से आज का प्रेजेंटेशन किया, और आई होप आप सब लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। और हाँ, एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि अपने अपलाइन के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। और मैं भी अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुंची हूँ, विनोद सर का हाथ पकड़ के। और हम दोनों का रिश्ता एक भाई बहन का रिश्ता है, और जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे काफी हौसला देते हैं, और मैं उन्हीं के भरोसे आज यहाँ तक पहुंची हूँ और आगे भी जाऊंगी। और आज का जो हमारा प्रेजेंटर थे, बहुत ही काफी अच्छे से समझाया ब्रिज सर ने और शांतनु सर ने। और आगे मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे सीक्रेट सुपरस्टार ऑफ द डे को, जो है सोनम मैम जी। वो एक ब्यूटिशियन है और एक मदर भी है। उन्होंने एक सीनियर डायरेक्टर रैंक अचीव किया है, और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और अपने बेटे के पढ़ाई के साथ साथ वो मोदी केयर बिल्डअप कर रहे हैं। और मैं काफी प्राउडली उनको आज के इस सेशन में बुलाने जा रही हूँ। वो अपना सक्सेस स्टोरी बताएंगे। वेलकम मैम, वेलकम सोनम। हेलो सोनम मैम। हेलो। मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनम वैस है। बाय प्रोफेशन में ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। उससे पहले बात करूँ तो मैं ब्यूटी एक्सपर्ट होने से पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी।
और अभी करंट की बात करूं तो मोदी केयर में मुझे नेम फेम की वो था कि मुझे नेम फेम मिले और मुझे लोग अपने नाम से पहचाने, मुझे मेरे पापा के नाम से या मुझे मेरे पति के नाम से ना पहचाने। तो यही सब मैं सर्च कर रही थी, तभी मेरा भाई मोदी केयर में ज्वाइन हुआ और वो बोला दीदी ज्वाइन कर लो। तो मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, तो मुझे मेरे भाई ने इस फील्ड में लाया। तो मैं इस फील्ड में बाई चॉइस नहीं आई हूँ, बाई चांस आई हूँ। जैसा कि मेरा भाई मुझे लाया तो मैं ब्यूटी एक्सपर्ट का कोर्स कर रही थी, तो मैं एवं ही ली। मुझे कहा कि भैया, उसने बोला कि दीदी कर लो काम। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी तो नहीं करना, मैं ब्यूटी एक्सपर्ट का ही कोर्स कर रही हूँ, उसी में ही ठीक है। तो तब भी बोला दीदी कर लो। तो मैंने उसके कहने पे बस सामान ले लेती थी, क्योंकि भाई था तो आप जानते हो कि मैं भाई को मना नहीं कर सकती हूँ। तो बस उसके कहने पे सामान ले लेती थी हर 6, इसी तरह मैंने 6 महीना निकाल दिया दोस्तों। और आगे बात करूं तो फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ते तो बोला फिर दीदी काम कर लो। तब भी मैं काम नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बिलीव नहीं था। मेरे परिवार में इससे पहले मेरे चाचा नेटवर्क मार्केटिंग किए हुए थे, एमवे कंपनी, उनको पैसे नहीं आए थे, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मोदी केयर में भी पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस वजह से मैं ध्यान नहीं देती थी। बस यही था कि भाई ने कहा है तो सामान ले लो, भाई को बुरा नहीं फील करा सकती, तो बस सामान ले लेती थी। फिर जैसे जैसे और सीखती गई तो आगे बढ़ती गई। आगे क्या हुआ कि जब मैं ब्यूटी एक्सपर्ट का मेरा कोर्स खत्म ही होने वाला था, तभी कोरोना आ गया। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने इतने जतन से अपना करियर स्टार्ट किया, फीस लगाई, 2 लाख रुपए मैंने ब्यूटी एक्सपर्ट का कोर्स में दिया, 1 लाख रुपए का मैंने अपने घर में सेटअप भी करवाया कोरोना से पहले ही, कि मुझे अपना ये माइंड मेरा क्लियर था कि मुझे ब्यूटी एक्सपर्ट ही बनना है, मुझे यही करना है। तो यही फील्ड में मैं आगे होती रही, तभी कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से जब मैं अपना ये फ्यूचर प्लान जो मेरा था ये नहीं हो पाया, मेरा पार्लर भी बंद हो गया। पार्लर में क्योंकि जब सब लोगों की बिजनेस इम्पैक्ट हुआ तो मेरा भी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। तो तब भी बोला मेरा भाई कि दीदी काम कर ले, दीदी काम कर ले। तब भी मैं एवं ही लेती थी कि भैया ये सब फालतू का काम है, हमसे ना होगा। तो हम नहीं करते थे क्योंकि सीरियसली नहीं थी मैं। ज्वाइन तो मैं 20 महीने पहले हो गई थी मोदी केयर में, मगर मैं सीरियसली नहीं थी। फिर कोरोना के टाइम में भी भाई के कहने पे मैं बस फोर्स होके 1-2 मीटिंग अटेंड भी कर लेती थी। तो मैं कुछ काम नहीं करती थी, ना ही सीरियसली लेती थी क्या बता रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे ऐसे करते हुए 2 महीना और निकल गए। जब 2 महीना और निकल गए तब भी मैंने सीरियस नहीं लिया। फिर बोला दीदी अब तो कोरोना आ गया, अब तो सोच लो, कुछ कर लो, आपको अपने करियर में यहाँ बहुत अच्छा है, पैसा है, सब चीज है। तब भी मैं अपने भाई की बात पे विश्वास नहीं करती थी दोस्तों। मैं उसके कहने पे मीटिंग अटेंड कर लेती थी मीटिंग। फिर उसके बाद मैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी नहीं बनाती थी, ड्रीम लिस्ट भी नहीं बनाते थे। जैसे अपलाइन बोलते थे कि उसमें आप अपलाइन को कॉल करें, बताएं कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी कि मुझे बस एवे ही है। तो ये सब चीज चलता रहा। तभी जब मुझे लगा कि 2 महीने बाद भी लॉकडाउन तो खुल ही जाएगा, कोरोना खत्म ही हो जाएगा, मगर तब भी नहीं खत्म हुआ कोरोना दोस्तों। अब मुझे तब चिंता होने लगी कि अब मेरा कैरियर जिसमें मैंने 2 लाख रुपए लगाए, लाख रुपए मैंने पार्लर सेटअप में लगाया, और मेरा वो जो नॉलेज था, मगर वो नॉलेज मुझे यहाँ मोदी केयर में काम आ गया दोस्तों। क्योंकि अब मुझे आज मैं बता सकती हूँ कि मोदी केयर में किसको क्या देना है, क्योंकि वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। तो मैंने फिर घर पे ये हुआ कि ऑनलाइन पे क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा, फिर मैंने सर्च करना चालू किया। फिर उसी में ही मेरे भाई ने फिर और बोला कुछ सब किया कि दीदी और अच्छे से कर सकती हो तुम। तो मैंने फिर सीरियसली बिल्ड किया। जब सीरियसली बिल्ड किया तो फिर मैं अपलाइन की बात मानने लगी, सब चीज सुनने लगी, समझने लगी। मगर तब भी मैं बस मीटिंग अटेंड करती थी, कभी लिस्ट नहीं बनाई, कॉल नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, कुछ नहीं करती थी, बस अटेंड कर लेती थी और अपने ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देती थी। तो जब मेरा भाई बोला कि दीदी तुम और भी कर सकती हो, तो एक दिन मैंने उसके कहने पे बिना सीखे बिना जाने अपने फ्रेंड के घर चली गई डेमो दिखाने। क्योंकि मैंने यहाँ नॉलेज भी नहीं ली प्रोडक्ट की, ना ही कुछ। अब मैं वो साइंटिस्ट निकली, वो मेरी फ्रेंड साइंटिस्ट निकली। उन्होंने जो मेरे को धोया, मैं क्योंकि मैंने नॉलेज भी नहीं ली, और बस मैंने मंजन ऐसे 20-30 टाइम्स ब्लैक पेपर में करके दिखाने लगी। उसके बाद मुझे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछने लगे, एग्रीकल्चर की थी वो साइंटिस्ट। तो उन्होंने जो मेरे को धोया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर आके बड़ी डिसअपॉइंट हुई कि मैंने कहाँ गलती कर दी। फिर मैंने अपलाइन से अपने भैया से, और बिस्तर भी मेरे अपलाइन थे, तो उनसे बात की कि मेरी कहाँ गलती रह गई। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई कि भैया ये सब चीज मेरे से ना होगा, मैंने 3 लाख रुपए लगा दिए ये सब करने के लिए, क्या मैं कॉल गर्ल्स बनने के लिए, सेल्स गर्ल बनने के लिए आई हूँ कि डेमो दिखाने जाऊंगी? नहीं करूंगी मैं। तो मैं 2-3 दिन फिर मैंने निगेटिव हो गई। फिर मैंने एनालाइज किया कि गलती मेरी कहाँ थी।
तो मैंने अपने भाई अपलाइन से बात किया कि मेरी गलती कहाँ थी, तो उन्होंने बोला कि तुमने नॉलेज भी नहीं ली और तूने प्रोडक्ट डेमो भी ठीक से नहीं आया और तू डायरेक्ट चली गई थी, ये गलती थी, तो तुमको प्लान नहीं देना चाहिए था। तो यही चीज मुझे फील हुई। फिर मैंने और सीरियसली नॉलेज लेना चालू किया, फिर अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चालू किया, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी मैंने सब चीज सीखा समझा। फिर तब जाके मैंने दिसंबर से सीरियसली बिल्ड किया। फिर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई, मैंने कहा कि अब मुझे 15 से 20 हजार रुपए कमाने हैं। जब मुझे ये लगने लगा कि मेरे को अब दिक्कत हो रही है, मेरे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, घर की ईएमआई जा रही है, कार का ईएमआई जा रहा है, बच्चे के एजुकेशन का है, चाहे कितना भी हो, ऑनलाइन में फीस तो पूरी ही जा रही थी। तो मुझे तब टेंशन होने लगी। मेरे हस्बैंड का भी जॉब अच्छा नहीं चलने लगा था, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे इम्पैक्ट आए, तो मेरे हस्बैंड का भी आया। तो उस टाइम में मुझे तब जाके लगा कि ये चीज बहुत सही थी, मैंने क्यों नहीं की। तो फिर मैं तब अपने भाई से बोली कि 15-20 हजार कैसे कमा सकते मुझे बताओ, तो मैं फिर वैसे ही करूंगी। मैंने अपलाइन को सौंप दिया। फिर भाई मेरा जैसे जैसे बोलता गया, मैंने सीरियसली दिसंबर में बिल्ड किया। फिर मैं ट्रेनिंग अटेंड की, मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के साथ साथ मैं डेमो में भी स्किल में परफेक्ट होना शुरू की और लोगों से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया दोस्तों। फिर मैं जाके फरवरी में मैंने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड किया। इससे मैं 20 हजार रुपए की इनकम हिट कर पाई। तब मुझे अच्छा लगा कि आज मैं जो लर्निंग की तभी मुझे अर्निंग आई। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पिछले गलतियां क्या की। 20 महीना मैंने क्या किया कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। बस ज्वाइन होने से मतलब नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी मच्छर ही देके जाएगा, चलते रहेंगे बहते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो मैं जो बीच में रुक गई थी, तो इसी वजह से मेरे को दिक्कत आई थी। तो जैसे ही फरवरी में मेरा ग्रोन अप हुआ, आज मेरी टीम, आज मैं सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करती हूँ, मेरे अंदर 500 लोग टीम में बने हुए हैं और तो मैं अच्छा सा कर पा रही हूँ। और आगे भी मेरा विजन है कि मैंने जो गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें। क्या होता है ना कि जैसे मेरे अपलाइन ने बोला कि आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ, मैंने नहीं बनाई, ये मैंने गलती की। तीसरी गलती मैंने किया, अपलाइन से बात ही नहीं करती थी, अगर फोन आ जाए तो मैं काट देती थी, तो ये मैंने गलती की। चौथी गलती मेरी क्या थी दोस्तों कि मैं किसी चीज को सीरियस नहीं ले रही थी। और पांचवी गलती क्या थी कि मैं फॉलो नहीं करती थी, रूल सिस्टम को फॉलो नहीं करती थी, प्लगइन नहीं थी। तो जैसे ही मैं सीरियसली बिल्ड किया अपना बिजनेस, तो आज मैं अपलाइन की बात मानी, अपलाइन को सौंप दिया, तो आज मैं सक्सेस हूँ दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी गलतियां, मैं कंक्लूड करना चाहूंगी दोस्तों कि मेरी गलतियों से सीखिए। कि जो मैंने गलती की, 20 महीना मैंने लगा दिया, आप सोच नहीं सकते मेरा भाई आज 20 महीने में वो कंसिस्टेंसी लगातार काम करता रहा, तो आज वो 84 हजार रुपए महीना कमा रहा है और मैं 20 से 30 हजार रुपए कमा रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि ये लेट काम करने का क्या हुआ। अगर मैं तब सीरियस हो जाती तो आज मैं भाई के बराबर होती। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगी सारे न्यू कमर्स लोगों को, बिगनर्स को, कि अपलाइन जो जैसे जैसे कहता जाए आप वैसे वैसे करते जाएं और अपनी मोदी केयर में डेडिकेशन बनाए और फेथ बनाए। सबसे पहले तो फेथ बनाए, क्योंकि मुझे पहले फेथ नहीं था, तो इसी वजह से था दोस्तों। अब मुझे फेथ आ गया, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ड्रीम है 2023 में मैं अपने हस्बैंड को अंडमान निकोबार की ट्रिप 10 दिन की एज ए 2 से 3 लाख तक का मैं मोदी केयर से निकालूंगी। तो ये मेरा मिशन है कि मैं मार्च के 12 में जाऊंगी दोस्तों। तो यहीं तक मेरी थी जर्नी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ओवर टू यू पूर्वी मैम। वाह, थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और हम सब ने बहुत सारी चीजें सीखी है कि कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा सोनम मैम की बातें सुन के। और रोज अपना से बात करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है और जैसा जैसा सोनम मैम ने कहा वो सब हमको करना है। तो आज का सेशन यही तक था और परसों फिर से हम दोबारा हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे डे 7 पे, जो कि हमारा रफ्तार सेशन होगा। तो मैं आगे की सेशन ब्रिज सर को सौंपना चाहूंगी। ओवर टू यू सर। हेलो ब्रिज सर। हेलो। हेलो। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही तक का था। ऑलरेडी पूर्वी मैम ने हमको बता दिया है कैसे कैसे हमको चीजें करनी हैं। और आज आपने देखा शांतनु जी ने और सोनम मैम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। तो बस इसको देखना है और फॉलो करना है।
और हम लोग परसों दोबारा मिलेंगे 9 बजे रफ्तार के लिए। और अभी बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, जैसे कि एक ही व्यक्ति बार बार कर रहा है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने टीम में लोगों को पार्टिसिपेट करवाइए, क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे तो कमांडो ट्रेनिंग में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हम नए नए लोगों को मौका दे रहे हैं ताकि हम उनको तराश पाए, उनको और अच्छा इंप्रूव करा पाए। तो मैक्सिमम लोगों को बुलाना है, प्लस काउंटिंग बढ़ाना है। आज हमारी जो काउंटिंग है वो 15-16 है, इसको बढ़ा के एटलीस्ट 50 तक लेकर आनी है। तो हम बढ़िया से प्रमोट करेंगे और इस इवेंट को सफल बनाएंगे, तभी हम अगली बार जब कमांडो ट्रेनिंग करेंगे तभी इसका कोई बढ़िया रिजल्ट आएगा। और 10 का दम ऑफर चल रहा है और अभी ग्रुप में 100 पीवी का प्रमोशन भी चल रहा है, तो आप ग्रुप में देखिए, मोमेंटम में रहिए और सब लोग सफल होइए। और आज जैसा कि शुरुआत सेशन था, तो जितने भी नए लोग हैं उन सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे, बहुत बहुत गुड विशेष देना चाहेंगे और ये गारंटी देना चाहेंगे कि आपने बहुत सही कंपनी में ज्वाइनिंग लगाई है। डरने का जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ काम करिए, आपको गारंटीड सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो इसी शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।